कर्नाटक विधानसभा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। विधानसभा में वीर सावरकर की जो तस्वीरें लगाई गई हैं उस पर अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वीर सावरकर की तस्वीर का विरोध किया जा रहा है। सीढ़ियों पर विरोध करने उतरा है विपक्ष विधानसभा की, और विधानसभा में 5 तस्वीरों का अनावरण किया गया, जिनमें वीर सावरकर की तस्वीर भी शामिल है। इसके अलावा गांधी जी, बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार पटेल और स्वामी विवेकानंद की तस्वीर का अनावरण भी किया गया। लेकिन उन तस्वीरों पर कोई विवाद नहीं है। वीर सावरकर की तस्वीर के अनावरण को लेकर विपक्ष इस वक्त हंगामा कर रही है और कर्नाटक विधानसभा की सीढ़ियों पर वो अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा से इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरू होते ही कांग्रेस और बीजेपी में ठन गई है। कर्नाटक विधानसभा में आज वीर सावरकर समेत 5 महान हस्तियों की तस्वीरों का अनावरण किया गया, लेकिन कांग्रेस को सदन में वीर सावरकर की तस्वीर लगाए जाने पर ऐतराज है। आज सुबह से ही कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन यहां शुरू हो गया। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार भी किया है और पूछा है कि यदि वीर सावरकर की तस्वीर नहीं लगेगी तो क्या टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई जाए। कर्नाटक विधानसभा सत्र के शुरू होने के पहले की इन तस्वीरों को देखिए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अपने साथियों के साथ विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की तस्वीर है और विरोध विधानसभा में वीर सावरकर की तस्वीर लगाने को लेकर है। कर्नाटक कांग्रेस का कहना है कि स्पीकर ने विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाने का एक तरफा फैसला लिया है। It is not a protest, it is our demand to put portraits of national leaders and also social reformers. लेकिन कर्नाटक विधानसभा में वीर सावरकर की तस्वीर लगाए जाने को लेकर पूरी बीजेपी एक मत है। सवाल है, तस्वीर सावरकर की नहीं लगेगी तो क्या टीपू सुल्तान की लगेगी? क्यों बवाल कर रहे? पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में सावरकर जी का फोटो है या नहीं है? और स्वतंत्र वीर सावरकर है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आपके होंगे, आई डोंट डिनाई फॉर दैट। आपको क्या स्वतंत्र वीर सावरकर के डालने से आपको दुख होगा? किसका डालना है? सिद्धरामैया को पूछो, ये दाऊद इब्राहिम का डालना है क्या? क्या टीपू सुल्तान की तस्वीर होनी चाहिए कर्नाटक में? अगर वीर सावरकर का नहीं होना चाहिए तो किसका होना चाहिए? कर्नाटक में टीपू सुल्तान बनाम वीर सावरकर का विवाद नया नहीं है। कांग्रेस की पूर्व सरकार टीपू सुल्तान को नायक मानती रही है। वहीं बीजेपी टीपू सुल्तान पर सवाल उठाती आई है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 4 महीने बाद होने हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछ चुकी है। देखने वाली बात यह होगी कि कर्नाटक की जनता के मन की बात समझने में कौन कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं बेंगलुरु का, जहां से जी मीडिया संवाददाता जयपाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जयपाल, इस वक्त भी क्या विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है? उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है वीर सावरकर की तस्वीर का अनावरण, और सरकार का रुख क्या है? क्या कुछ रिवर्स करेंगे इस निर्णय को या नहीं? जी देखिए, कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और ये हर साल जो है बेलगावी में आयोजित होता है। इस बार भी आयोजित किया गया, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना होगा कि कर्नाटक को अगले 3-4 महीनों के अंदर में चुनाव के अंदर में जाना है। तो एक तरह से देखा जाए तो इस सरकार का ये एक तरह से आखिरी विधानसभा सत्र है, क्योंकि इसके बाद एक अंतरिम सत्र जरूर होगा बजट के लिए, वो छोटा होगा, लेकिन मुख्य अगर कोई सत्र कहें तो ये है। तो ऐसे में शुरुआती दिन से ही एक तरह से आप देखें तो राजनीतिक अखाड़ा पूरी तरह से तैयार किया गया। कांग्रेस को इस बात की सूचना नहीं दी गई थी कि जिन तस्वीरों का अनावरण किया जा रहा है उसके अंदर में सावरकर की भी तस्वीर मौजूद है, और ये जब कांग्रेस को पता चला तो पूरी तरह से बौखला गई। और उनका सबसे बड़ा विरोध इस बात को लेकर का था कि जब इसके अंदर में महात्मा गांधी की तस्वीर है, इसके अंदर में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर है, बसवन्ना की तस्वीर है, सावरकर की तस्वीर है, लेकिन इसके बावजूद
देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को क्यों नहीं शामिल किया गया। और उनका सबसे बड़ा एतराज था सावरकर को लेके, क्योंकि कल शाम में ही जो कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि अगर उनकी तस्वीर लगा देने से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, बल्कि ये विवाद बढ़ेगा, क्योंकि सावरकर को वो एक विवादास्पद व्यक्ति मानते हैं और यही उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है। और इसी बात को लेकर के आज जो है दिन भर हंगामा चला और आखिर जो है विधानसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि जो जिस तरह से सत्र शुरू हुआ है उसके अंदर में आगामी चुनाव को देखते हुए भी एक तरह से जो चीजों को सामने में रखा गया है, क्योंकि अब दोनों ही पार्टियों के लिए यह जरूरी है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए वो इस तरह के मुद्दों को सामने में लेकर के आए जो उनके वोटरों को आकर्षित जयपाल, इस बात में कोई शक नहीं है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ही पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार ये हमले हमने देखे हैं और सुल्तान वर्सेस सावरकर वाला मुद्दा कोई नया नहीं है। जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, पलटवार उनका ये है कि अगर सावरकर की हम तस्वीर का अनावरण ना करें तो क्या टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाएं। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री ने यह भी कह दिया कि क्या कांग्रेस चाहती है कि दाऊद इब्राहिम की तस्वीर लगाई जाए। इस तरह के पलटवार पे क्या कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन है? जी देखिए, कांग्रेस का मानना यह है कि दरअसल जो सरकार जो है ये जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे भटकाना चाहती है। डीके शिव कुमार थे आज मौजूद और उन्होंने कहा कि दरअसल इस वक्त में जो प्रदेश की समस्याएं हैं वो उनके ऊपर में चर्चा करना चाहते हैं। वो चाहते थे कि जो किसानों की समस्या है उनके ऊपर में चर्चा हो, लेकिन जिस तरह से तस्वीरों को लेकर के सामने में आए हैं उसका अनावरण किया है। एक तरह से ये सरकार अपने आप को मुद्दों से हटाना चाहती है ताकि जनता का ध्यान उस तरफ ना जाए। और जहां तक सवाल है जो इस तरह की टिप्पणी का भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि क्या यहां पर दाऊद इब्राहिम की तस्वीर लगानी चाहिए, तो आप गौर कीजिए कि अभी 2-3 दिन पहले ही जो डीके शिव कुमार है उनके द्वारा एक बयान आया था जिसमें उन्होंने मंगलुरु में जो कुकर बम ब्लास्ट हुआ था उसके जो एक्यूज है उसको उन्होंने कहा कि पुलिस ने बहुत जल्दीबाजी में बिना इन्वेस्टिगेशन के लिए कि ये उसको आतंकी घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं वो भी भाजपा उभार करके लाना चाहती है और यही वजह है कि कभी जो इस तरह के बाटला हाउस का मामला हो या अगर हम मंगलुरु के कुकर ब्लास्ट की बात करें उसके अंदर में जो शारिक का मामला हो, उनके ऊपर में जो कांग्रेस बयान देती है तो ये भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक दृष्टि से बहुत सूट करता है और वो उसको जो है बहुत ज्यादा हाईलाइट करती है। तो जयपाल, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के इस ट्रैप में अपने आप ही फंस जाती है। अगर कांग्रेस ये मानती है कि ये एक नॉन इशू है तो आज इस पूरे मुद्दे पर धरने पर बैठने का क्या मतलब है? आप शीतकालीन सत्र को दांव पर लगाकर पूरा सत्र क्या बर्बाद कर देंगे इस मुद्दे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से कांग्रेस को इस बात की जानकारी थी और उनको पता था कि यहाँ पर सावरकर की तस्वीर लगने वाली है और चूंकि वो सत्ता में नहीं है ऐसे में वो कुछ कर नहीं सकते थे, बावजूद उसके कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी किया। हालांकि जब सदन शुरू हुआ तो कांग्रेस के सदस्य सदन के अंदर में आए जरूर। आज पहला दिन था, जो देश के दिवंगत नेता हैं या प्रदेश से जो महान हस्तियां जिनका निधन हो गया उनको लेकर के ऑब्ituary हुई और उसके बाद जो है इससे पहले कि मामला और ज्यादा गर्म होता सदन को स्थगित कर दिया गया है। अब हम ये देखना होगा कि आगे कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को किस तरह से लेती है, क्या वो उस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ती है या उसको दरकिनार करते हुए जो वास्तविक मुद्दे हैं उनके ऊपर में सरकार को घेरने की कोशिश करती है, ये देखना जरूरी होगा। जयपाल, तमाम तरह के जो रिएक्शन आ रहे हैं आप उन पर नजर बनाकर रखिए, आपके पास वापस लौटेंगे बाकी अपडेट्स के लिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।